सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? पहले मैंने 1.5 लाख रुपए पीएमईजीपी लोन से प्राप्त किए थे। वाह। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हो कि किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा से पीएमईजीपी लोन को आप लोग आवेदन कर सकते हो। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, पंजाब एंड सिंध बैंक से आप लोग कैसे पीएमईजीपी लोन को ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता, पंजाब एंड सिंध बैंक में अगर आपका खाता है बट आपको नहीं पता एमएसएमई लोन के तहत आप भी पीएमईजीपी लोन ले सकते हो, तो जाके इस वीडियो को जरूर देखना। फिलहाल आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के टॉपिक पे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत सारे लोगों का खाता है और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ से लोन सर्विसेज लेना काफी आसान होता है, जो कि मैंने खुद भी फील किया हुआ है। तो बारी आती है ये समझने की कि जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे कि एमएसएमई के अंदर आपका पीएमईजीपी लोन, तो इस लोन को आवेदन कैसे किया जाएगा। वही सवाल आप लोगों के सामने आ जाता है कि भाई इस लोन को आवेदन करने का पूरा प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो पहले बता दूं, ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। हाँ, कुछ सेगमेंट में ऑफलाइन चीजें भी है जो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। दूसरी बात, यहाँ पे लोन कितना मिलेगा, तो देखो वैसे लोन का क्वांटम तो काफी हाई है, लेकिन एज डिपेंड योर एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता के अनुसार और आप कौन से काम में ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, ये इस चीज पे निर्भर करता है। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कब तक लोन चुकाएंगे, ये सब चीजें आपके सामने आसान होगी। लेकिन इन सभी के बीच में सबसे ज्यादा मुख्य और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोन मिल रहा है उस लोन पे आपका 35% तक का लोन तो माफी कर दिया जाता है। जी हाँ, 35% तक का लोन आपका माफ हो जाएगा। तो सवाल आता है कि आखिर कितना रुपए तक का लोन हमें चुकाना पड़ेगा लोन लेने के बाद। तो ये सारी चीजें मिलेगी इस वीडियो में। पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फोन उनको तो फटाफट कर लें। एंड वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं मारा तो लाइक भी मारो, शेयर भी मारो, एंड कॉमेंट्स में लिख के बताओ कि आखिर किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होगी। तो आपको बता दें कि ये जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो है ये फिलहाल, और मोबाइल स्क्रीन पे भी देखने को मिल रही होगी। वीडियो के जस्ट नीचे जो है आपका ये टाइटल है। टाइटल पे आप लोगों को जो है जैसे क्लिक करोगे ना इस टाइटल पे, तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है खुल जाता है। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका जो है बेसिकली खुल जाएगा। ये है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे खुल जाएगा तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी एक वेबसाइट लिंक। तो इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने सिंपली तरीके से कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे, सीधा loanpow.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले बता दो कि एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल साइट है, जहां पे आपको जो भी जिस भी बैंक से लोन लेना है या फिर जिस भी प्रकार का लोन लेना है, उसकी सारी जानकारी यहाँ पे इस साइट पे आपको मिल जाती है। तो पूरी जानकारी को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। पूरी जानकारी को पढ़ने के बाद बारी आती है चीजों को समझने की। लेकिन उससे पहले आपको ये जो कैटेगरीज देखने को मिल रही है ना, आप इन कैटेगरीज को भी सिंपल तरीके से जो है अनेबल कर सकते हो। अगर मोबाइल फोन में देख रहे होगे तो दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यार यहाँ पे हम एमएसएमई लोन की कैटेगरी को कैसे अनेबल करें फोन में। तो सिंपल आपको क्या करना है, मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है एंड डायरेक्टली आपको चले जाना है कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी के अंदर आपको मिल जाएगा एमएसएमई लोन का सेक्शन। तो आप फिलहाल देख पाओगे कि एमएसएमई लोन के सेक्शन पे जैसे हम आते हैं तो बहुत सारे बैंक है जो यहाँ पे आपको एमएसएमई लोन के तहत पीएमईजीपी, पीएमएमवाई, पीएम स्वनिधि लोन देने का काम कर रही है। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइंड करना है। तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, या तो आप स्क्रॉल करके फाइंड करो, या तो नेक्स्ट करके, या तो डायरेक्टली आप जो है सर्च के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है बड़ौदा पीएमईजीपी। इतना कीवर्ड डाल के ऐसे सर्च करोगे, आपके सामने रिजल्ट आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा से पीएमईजीपी लोन कैसे ले। सिंपली क्लिक करना है और आपके सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी अबाउट की लोन कितना मिल रहा है, लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने पड़ते हैं, हाउ टू अप्लाई का सेक्शन क्या है, ऑनलाइन मेथड क्या है, ये सभी चीजें इस आर्टिकल में मिलेगी। और लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, तो आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। और मैं एक ही बात बोलूंगा कि कोई भी लोन लेना है या नहीं लेना है वो तो आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, बट जानकारी लेना तो आपका खुद का हक है। समझना है आपको सारी चीजें, क्योंकि कल को कोई भी लोन लेगा तो आप उसको इसके बारे में सारी जानकारी दे सकते हो। तो पूरे आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आर्टिकल को पढ़ने के बाद बारी आती है लोन को अप्लाई करने की। तो यहाँ पे आपको विजिट का लिंक मिलेगा, विजिट के लिंक पे क्लिक करना है, जो सीधा लेके जाएगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के पीएमईजीपी लोन के मेन सेक्शन पे। अब यहाँ आने के बाद कुछ मेन बातें हैं जो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। देखो यहाँ पे जो लोन है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप एक नया बिजनेस बना सको, एक बिजनेस को एक ऐसा स्टैब्लिश कर सको जिस बिजनेस स्टैब्लिशमेंट से एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट यानी कि एक ऐसा जो है रोजगार बने जो हमेशा लंबे समय तक चलते रहे और लोगों की मदद करते रहे। ठीक है, इसके अलावा जो लोन दिया जा रहा है उसके स्कोप क्या क्या होंगे। ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल जो है वो होता है सभी प्रोजेक्ट जैसे कि रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर जो माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर आते हैं। मैक्सिमम कॉस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आपको 50 लाख और सर्विस सेक्टर के अंदर 20 लाख, मैंने कई बार बोला हुआ है। एक फैमिली से एक ही पर्सन को ये लोन दिया जा सकता है। असिस्टेंस अंडर द स्कीम जो है वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, और सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। बाकी एलिजिबल कौन कौन इस लोन लेने के लिए, भाई आपकी एज 18+ होनी चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है। आपने कम से कम 8वीं क्लास पास किया होना चाहिए। आपने कम से कम ईडीपी ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम आगे भी कर लेंगे। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाले जो है वो भी, साथ ही में इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सभी एलिजिबल एंटरप्रेन्योर बोरोवर्स होने वाले हैं। नोट
नोट करने वाली एक बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग यूनिट इसके बारे में भी जानकारी दी, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज कैसा होगा वो भी आपके सामने, केवीआईसी से वैसे हम तो करने वाले हैं। अब बारी आती है कि यहाँ पे जो छूट है, जो 35% तक की लोन की माफी है, वो कैसे मिलेगी। जनरल कैटेगरी वालों को तो यहाँ पे जो है 25% तक की छूट मिल रही है फॉर रूरल एरियाज। अगर अर्बन एरियाज में कोई बंदा लोन ले रहा है तो 15% तक का ही लोन मिलेगा, 15% तक की सॉरी छूट मिलेगी, और रूरल एरियाज में 25% तक की। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी में, मान लो यहाँ स्पेशल कैटेगरी में सिर्फ जनरल को छोड़कर SC ST OBC भी आते हैं, ठीक है, स्पेशल में ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे SC ST OBC और इसके अलावा PWBD इंक्लूडिंग वुमेन्स वो भी आते हैं, तो अर्बन एरियाज में उन्हें ही 25% तक का मिलता है, जबकि रूरल एरियाज में 35% तक की उनको लोन के ऊपर माफी यानी छूट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट एडवांटेज इन लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है जनरल वालों के लिए भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनके मुकाबले कम है। तो ये सारी चीजें हमने बता दी हैं। अब बारी आती है लोन को अप्लाई करने की। हालांकि यहाँ पे लिंक देनी चाहिए थी, बट लिंक नहीं है, पर कोई बात नहीं, आपको मैं बताता हूँ। आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको जाना है, यहाँ पे टाइप करना है KVIC.gov.online। इस पे जैसे क्लिक करोगे आप सीधा आ जाओगे KVIConline.gov.in के ऑफिशियल वेब पेज पे आ जाओगे। तो कुछ इस तरीके के सामने आपके सामने इंटरफेस मिलेगा। इसके अंदर आपको PMEGP पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर यूनिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन अप्लाई के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है तकरीबन आएंगे 23 सेक्शंस आएंगे। 23 सेक्शन में सबसे पहले आपको इस पूरे फॉर्म को अच्छे तरीके से कंप्लीटली फिल करना है, जिसमें सबसे पहले आपको आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी होगी। अगर आधार कार्ड बनने में है और ये उसका AID नंबर ही मिला है तो वो भी डाल सकते हो। देन इसके बाद आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट डालना है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लीगल टाइप, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी में जाके जनरल, SC ST OBC आप किस में आते हो वो बताना होगा। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन कहां तक पढ़े हो आप लोग, कम्युनिकेशन एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, पर्पस, ये सब बताने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे टाइप ऑफ एक्टिविटी में पूरा बताना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेनिंग किसमें आप आते हो, ठीक है। फिर ATP ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर जो है आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। हालांकि 2 हफ्ते या उससे ज्यादा का ये होता है, तो अगर आप इसको कर लेते हो तो आपको एक्सपीरियंस माना जाता है कि आपने सारी टेक्निकल चीजों में भी जो है अपना हाथ आजमाया है और आप एक प्रोफेशनल कार्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो आपको इसके तहत लोन मिलने के मोस्टली चांसेस बढ़ जाते हैं मेरे एंड से। बाकी मुझे नहीं पता इसके बारे में जो लोन डिस्बर्स करते हैं उनकी क्या राय है। बाकी फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में आके यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा फाइंड कर लेना है। यहाँ पे लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको यहाँ पे ऊपर टॉप पे मिल जाएगा। इसके बाद आपका बैंक का कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा भी कोई दूसरा बैंक है तो उसकी भी आप बैंक का नाम डाल सकते हो। एंड सब कुछ डाल के आपको सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा। देन उसके बाद जो है इसके बीच में एक चीज बता दो, सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ सकते हैं। देन इसके बाद आपको जो है स्कोर कार्ड, PMEGP स्कोर कार्ड शायद करके होता है, उसको भी फिलअप करना पड़ेगा। देन तब जाके आपको जो है ID पासवर्ड में भी मिल जाएगा, जो आपके मोबाइल नंबर पे ही मिल जाएगा। इसके बाद इस पूरे जो आपने फॉर्म भरा है इसको प्रिंट करवा के जितने भी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड है, सबके एज अ डॉक्यूमेंट्स के माफिक तैयार करके विजिट करना है बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पे, एंड वहां पे आपको आगे का फर्दर प्रोसेस समझा देंगे। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से PMEGP लोन लिया जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं।